मशरिक़ी मुस्तफ़िर जंग की लपेट में अमेरिका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान, बंदराबाद, जजीरा किश और सिरक, मिनाब और गुरगान पोर्ट पर धमाकों की आवाज़ें। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने ईरान में दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए। ईरान के मवासलाती और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी और अमरीकी फ़ौज के दरमियान झड़पें। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान का बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। इराक़ी शहर अरबिल में भी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान के जवाबी हमलों का खौफ। इसराइल और बहरीन में सायरन बज उठे। ईरान की आला फौजी कमान का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। तमाम तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी। ईरानी फौज कमान का कहना है कि जो जहाज़ बहरी गुजरगाह में दाखिल होगा इसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान का पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। सेंटकॉम की तरदीद। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुली है और जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल है। ईरानी रहनुमाओं ने मुझसे बमबारी रोकने की दरख्वास्त की। ईरान पर बमबारी जल्द रोक दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा ईरान पर मजीद हमलों का ऑप्शन अभी भी खुला है। ईरान ने डील ना की तो बमबारी से बुरा हाल कर देंगे। ये जंग बंदी की तारीख की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। ईरान की सदर ट्रंप से राब्ते की तरदीद। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप का ईरानी हुकाम से राब्ते का दावा झूठ है। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। अमरीकी वज़ीर जंग कहते हैं कि ईरान पर हमले सिफारती मौक़िफ़ को मजबूत और हमारे फ़ौजी मफादात को तक़वियत देंगे। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमारे पास ईरान से मुतालिक फैसला कुन प्लान मौजूद है। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमरीका के पास रहेगा। बहरी गुजरगाह में ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरान की बंदरगाहों के गिर्द हमारा मजबूत मुहासरा जारी है। सदर ट्रंप ने डील में ताख़ीर पर मायूसी में ईरान पर हमले का हुक्म दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना ईरान पर हमले की वजह बना, मगर पस मंज़र में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी कि 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर जवाब नहीं दिया। अमरीकी आला ओहदेदार के मुताबिक वाशिंगटन ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है। हमले इस अंदाज से किए गए कि अमरीकी दबाव दोबारा कायम हो। धमकियों से ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। ईरानी सदर का सदर ट्रंप के बयान पर 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी ताकत का मुजाहिरा नहीं, मायूसी की अलामत है। ईरान किसी भी दबाव या ख़तरे के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। हमारी अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती और अपने अवाम का अमन है। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम अजीज़ी बोले कि शिकस्त खुर्दा दुश्मन से लड़ने से नहीं डरते। इस बार जंग सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं रहेगी। अमरीकी हलाकतों की तादाद ट्रंप की तस्दीक से कहीं ज़्यादा है, जो मज़ीद बढ़ेगी। जंग बंदी की कोशिशें जारी। कतर का वफ्द अमन मुज़ाकरात के लिए ईरान पहुँच गया। आला हुकाम से मुआहदे से मुतालिक बातचीत करेगा। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरावानी का 2 टोक पैगाम। कहा कि दबाव और जबर के सामने कभी नहीं झुकेंगे। धमकियों के जरिए अमेरिका के साथ पायदार मुआहदा मुमकिन नहीं। ताकत और खौफ की पॉलिसी से मसाइल हल नहीं होते। ताकत और खौफ की पॉलिसी से मसाइल हल नहीं होंगे। मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। 6 शख्सियात और 4 कंपनियां शामिल। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक चीन और हांगकांग की मुतादिद कंपनियां और अफराद पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। इक़दाम का मकसद ईरान को हथियारों की फ़रोख्त महदूद करना है। अमेरिका का खलीज ओमान में भारतीय बहरी जहाज़ को नाकारा बनाने का दावा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने ईरान से तेल ले जाने की कोशिश पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारे ने इंजन रूम पर मिसाइल दागकर इसे तबाह कर दिया। ऑयल टैंकर पर हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। माली साल के दौरान हुकूमती मौशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड जारी होगा। रवा साल भी हुकूमत ज़्यादातर मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। फ़ीसद सालाना आमदन का हदफ भी पूरा ना हो पाया।
रवा माली साल हदफ 5,60,000 रुपये था। आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी 4.5% के मुकाबले में 2.8% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.3 मुकाबले में 3.5% तक महदूद। खदमात के शोबे की तरक्की 4% के मुकाबले में 4.09% होने का इम्कान। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 11 माह में 7% और मई में 11.5% रही। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम एक यकजहां दो कालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का ख़ात्मा नहीं होगा। और मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह कि इन कुर्बानियों के नतीजे में, हमारी बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया ज़रूर होगा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा, वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल पैदा करना दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के हवाले से मुशावरत हुई। GDP में तेज़ी के लिए ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। टीम वर्क के तौर पर पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में फ़ैसले किए। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास 4 नुकाती एजेंडा इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म का सूबों की तरक्याती बजट में कमी का फैसला। शरह नमू हदफ 4% और तरक्याती बजट के लिए 3,669 अरब रुपये मुख्तस करने की मंजूरी। विफाकी PSDP के लिए 1,000 अरब, सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,218 अरब रुपये और SOEs के लिए 451 रुपये मुख्तस करने की मंजूरी। NSC की उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी इक़्तिसादी तरक्की के 11 मिशंस की मंजूरी भी दे दी। वजारत मनसूबाबंदी तरक्की को मिशंस की वजारतों और सूबाई हुकूमतों से मिलकर रोड मैप तैयार करने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा सिंध, KP और बलोचिस्तान के वज़रा आला की शिरकत। पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 साल में नाकाम होती रही। हुकूमत ने FBR को नाकाम किया कि वो इस्लाहात ना ला सके। वफाकी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया, मुल्क की तारीख में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को सूबों पर ना डालें। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर हमें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखे गए हैं। NFC में इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है। आबादी में बेकाबू इजाफे की हौसला शिकनी और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले सूबों को मुराद देने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल के इजलास से खिताब, कहा कि आबादी में 2.55% इजाफे की शरह के साथ तरक्की नहीं की जा सकती। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाक और तमाम सूबों को मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। आज इस्लाहात ना की गई तो आइंदा आने वाला मुआशी बहरान पहले से कहीं ज़्यादा शदीद साबित हो सकता है। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के ठिकानों पर महदूद नौयत की कार्रवाइयाँ। फितना खारिज के 26 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक कार्रवाइयों में खारजी कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस इत्तलात पर दहशतगर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी और एहतियात से टारगेट किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तबाह किए गए अहदाफ में एक तरबियती मरकज़, एक खुफिया ठिकाना और असलहे का ज़ख़ीरा शामिल थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमलों के जवाब में की गई। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के वक्त तकनीकी खराबी का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। इमदादी टीमें फौरी मौके पर पहुंच की हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का
कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहदा को खैराज क़ीदत पेश। कहा कि पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने शहदा के दर्जात की बुलंदी और इनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के बलवाइयों की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की एक और शर्मनाक वीडियो सामने आ गई। बलवाइयों ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। CMH रावलकोट में भी तोड़फोड़ की और अमला को नुकसान पहुंचाया। माहिरीन का कहना है कि अस्पतालों में हमलों में मुलविस तमाम शरपसंदों को कानून के मुताबिक सख्त सजा देकर इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत अमन ओमान पर इजलास। कहा कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ किया जाए। आम शहरियों का मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। चंद अनासर के हरदर्मी और गैर दानिशमंदाना रवैये से हालात ख़राब हुए। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों की मुहाफ़िज़ फ़ौज है। महकमा मौसमियात ने आज से 13 जून तक बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। KP सिंध और बलूचिस्तान में रिमझिम का इम्कान। कराची में 12 जून तक हीट वेव की पेश गोई। पारा 43 डिग्री तक जाएगा।